आज न्यूज देखे मैंने, कल से 2-3 दिन से न्यूज देख ही रही हूँ। शरीयत के नाम पे माशाल्लाह बहुत सारी औरतें आई हैं, मुसलमान की बहनें, जिनको मैं सैल्यूट करना चाहूंगी, क्योंकि एक हद तक सही भी है, हमें बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जैसे इन लोगों ने अपने हथियार लेडीज बनाए हैं, जैसे साध्वी प्राची ले लो, दूसरी साध्वी जो भी है वो बालिका, एंड यार इनके नाम भी नहीं आते हमें। चलो हम जो भी है, लेडीज को मैं सैल्यूट करती हूँ, मुसलमान बहनों को, और इंशाअल्लाह हो सके तो दलित बहनों से, अम्बेडकरी बहनों से, पंजाबी, सिख, ईसाई बहनों से भी मैं दरख्वास्त करूंगी, मेहरबानी करके बाहर आए, अपने अपने घरों से निकले, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। और यही नहीं, जितना अगर जुल्म बढ़ेगा तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे कहना पड़ता है क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो, तो जरा कान खोल के सुन लीजिए। इस भारत को आपकी नहीं, आपको इस भारत वालों की जरूरत है। प्रधानमंत्री बहुत आए और गए, भारत वही है जहां था और वहीं रहेगा। दूसरी बात, मेरा ये बात करने का तरीका है, अगर आपको समझ में आता है ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा रिक्वेस्ट करने का तरीका ये है, क्योंकि मुझे जी हुजूरी आती नहीं है। और एक बात, भारत के प्रधानमंत्री बनने का मतलब है अम्बेडकरी, मुस्लिम, दलित, हिंदू, सिख, ईसाई का प्रधानमंत्री। यानी आपको ये मद्देनजर रखना पड़ेगा किसी भी फैसला करने से पहले कि आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, सिर्फ हिंदू कौम के नहीं हैं। दूसरी बात, भारत को निर्माण करने का मतलब होता है कि भारत की बेरोजगारी हटाएं आप। आज हम बेरोजगार हैं, हमारे पास काम नहीं है। मेरे इतने भाई बहन जो भी कास्ट के हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं इंडिया के भाई बहनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं एकता में विश्वास रखने वाली हूँ। मुझे तोड़ना पसंद नहीं है। जब मुट्ठी बनती है ना, तो ही हम दूसरे दुश्मन देश को बर्बाद कर सकते हैं। तो जब आप ये मुट्ठी को ही अलग अलग हिस्सों में बांट दोगे, तो आपको, आपके देश को, हमारे देश को, किसी दुश्मन देश को उड़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश को हमारे देशवासी ही मिलके एक दूसरे के टुकड़े कर देंगे और हो गया भारत का निर्माण, विनाश। तो मेरी ये मेहरबानी आपके ऊपर है कि मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ बिना पैसे लिए। आजकल तो लोग जहर भी नहीं देते बिना पैसे लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरे जज्बात समझने होंगे, और मेरे भाइयों की तरफ से मैं आगे बढ़ के आपको ये एक एडवाइस दे रही हूँ, फ्री ऑफ चार्ज भारत की बेरोजगारी दूर करें, भारत की परेशानियों में इन्वॉल्व हो जाएं। बहुत हो गया, वर्ल्ड टूर आपने कर लिया, 2 साल 2.5 साल में 100 करोड़ के करीब आपके कपड़े बन गए। गरीबों पे भी निगाहें करम करें। और प्रधानमंत्री जी, आपकी एक बात मुझे याद है, जब गुजरात में मैं बहुत छोटी थी, मैं अपने फादर के साथ आई थी, तो आपके एक दोस्त के साथ मेरे फादर की मीटिंग थी, वहाँ पे आपकी बात छिड़ी थी। उस वक्त ये बात चल रही थी कि मोदी ने कहा है कि जिस तरह अमेरिका ने मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए वीजे बंद कर दिए है, तो मोदी ने ठान लिया है कि मैं अब तो ऐसा कुछ करने वाला हूँ जिससे वीजा भी मिलेगा और मुझे एक रिस्पेक्ट भी दी जाएगी। तो वो तो आपने कर लिया, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ही नहीं पूरे भारत को पता है, वोटिंग करने वाली मशीन तो थी खराब भाई, जिस पे भी बटन दबाओ बीजेपी दबता था। ठीक है, चलो आपका नसीब था, 5 साल आपके नसीब में दे दिए भारत को, लेकिन अब क्या? इससे अच्छा है कानून बनाने हैं ना, तो इस्लाम में दखल नहीं दे। इस्लाम के कानून बहुत पावरफुल है, लेडीज जेंट्स सबके लिए है। हमारे पास इस्लाम में बहुत अच्छे पावरफुल ये हैं हमारे कानून। तो एक काम करें आप, मैं आपको एक अच्छी एडवाइस देती हूँ, अब जाके रेपिस्ट के लिए एक अच्छा कानून निकाले भाई, जो रेप करेगा उसे कत्ल कर देंगे हम। उसके बाद चोरों के लिए, डकैतों के लिए, और ये आरएसएस और आपकी साध्वी प्राची वीएचपी वाली और आपकी दूसरे जो नेताएं हैं, योगी राज एंड ऑल,
जो भड़काऊ भाषण देते हैं उनके खिलाफ आप कानून निकाले। वक्त क्यों जाया करते हो आप? ऑलरेडी 2.5 साल चले गए आपकी जिंदगी से, 5 साल की आपकी लिमिट है, तो और 2.5 साल आपके पास बचते हैं। तो मैं कहती हूँ भारत का प्रधानमंत्री बने हो तो लोगों के सामने एक रिस्पेक्ट हो यार। आपके सामने, मुंह के सामने सब बोल देंगे है मोदी, जय मोदी, लेकिन पीछे जो बातें होती है वो देखो आप। एक इंसान ऐसा बनना चाहिए जिसको भारत के प्रति प्यार हो। अगर आपको भारत के प्रति प्यार होता तो आप भारत में दुश्मनी नहीं कराते या आरएसएस वालों को रुकवाते। सबसे पहले आप इनको बैन करवाते, आप वीएचपी को बैन करवाते और बीजेपी नेताएं जो घरों में घुस-घुस के लोगों को अपना गलत पावर का इस्तेमाल कर रही है उसको रुकवाते। आपको भारत निर्माण करने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 चीजों को बंद कर दें और आम्बेडकरिट, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सबको इक्वलिटी मिले तो आपको भारत निर्माण करने के लिए दूसरे देशों के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, दूसरे प्रधानमंत्रियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे में इतना गट्स है कि हम अपना भारत निर्माण कर सकते हैं। कई लाखों करोड़ों लोग दूसरे देश में जाके काम करते हैं, पहले उनके लिए तो निर्माण कर दो, रोजी दे दो, रिजक दे दो उनको। यहाँ पे कुछ तो ऐसा निर्माण करो कि कम से कम एक 5-10 करोड़ जो लोगों बेरोजगार है उनके लिए कोई एक अच्छी तरीके से नौकरी मिल जाए, कम से कम 10-15 हजार के उनके परमानेंट एक नौकरी हो जाए कि उनको सोचना नहीं पड़े, बीवी बच्चों को, भाई बहनों को छोड़ के, अपने खानदान को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े, प्रदेश में जाना पड़े, दूसरे विदेशियों के पास जाके हमारे भारतीय निर्माण करते हैं तो हमारा भारत क्यों नहीं निर्माण हो सकता? ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री को तो बहुत एडवाइस हो गई भाई, मैंने दे दिया और प्रधानमंत्री तक ये मेरा वीडियो तो पहुंचता है, मुझे न्यूज भी मिलती है क्योंकि कुछ तो धमकियां मुझे आ रही है कि वीडियो नहीं पोस्ट करे। मैं तो करूंगी भाई, मैं मुस्लिम लड़की हूँ और एक लड़की हूँ, मुझसे नहीं डरो, मुझसे अकेली से नहीं डरो। अब यास्मीन वीडियो पे नहीं है, अब हर घर में यास्मीन है, हर घर में यास्मीन अरोरा मुंशी है। किस किस को रोकोगे? मैं वीडियो पोस्ट करूंगी क्योंकि मैं सच्चाई हूँ, मैं हूँ वो माता, भारत माता की मैं हूँ वो माता, तो आप मुझसे डरो। आज के बाद मैंने हर एक को जबान दे दी, हर एक को सोचने के लिए दिमाग दे दिया। दूसरी बात भाइयों, एक बात कहना चाहती हूँ मुस्लिम भाइयों के लिए, फिलहाल दूसरे भाइयों तक मैं आऊंगी इंशाल्लाह। 25 करोड़ है हम ना, 25 से 30 करोड़, तो भाइयों एक ट्रस्ट बनाओ, 100 रुपया निकालो हर महीना। हम कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा निर्माण करेंगे, इस्लाम निर्माण करेंगे हम। भारत निर्माण तो होते रहेगा क्योंकि भारत निर्माण करने के लिए मोदी जी हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अगर हमें मौका देना मोदी जी को, मैं भारत की कसम खा के कहती हूँ, मैं इस्लाम की कसम खा के कहती हूँ, मोदी जी अगर मुझे सिर्फ 6 महीना साथ में लेके चले, सिर्फ मुझे, एज ए असिस्टेंट, मैंने अगर भारत का निर्माण नहीं किया ना तो मेरी गर्दन काट देना। क्यों? क्योंकि एकता में जो ताकत है ना मोदी जी, बहुत बड़ी ताकत है, भारत को कोई हिला नहीं सकता और भारत बहुत ऊपर तक जाएगा इंशाल्लाह। और रही बात भाइयों, मेरी एडवाइस थी 100 रुपया महीना आप लोग एक ट्रस्ट बनाओ, मुस्लिम का खास करके। देखो 100 इंटू 25 करोड़, 100 इंटू 25 करोड़। आप लोग मैथ्स में मेरे से ज्यादा अच्छे हैं यार, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैथ्स मुझे आता नहीं है। आप कैलकुलेशन करो, मेरे ख्याल से 25,000 करोड़, 2500 करोड़, पता नहीं कितना तो होता है, देख लो। हम उसमें बहनों की शादी कर सकते हैं, गरीब लोगों की, हम किसी के कफन में पैसा दे सकते हैं, हम जो बेरोजगार हैं उनके लिए कोई निर्माण कर सकते हैं। हम मुसलमान तो अम्बेडकर जी और पंजाबी जी, सिख, ईसाई जी, भारत का निर्माण भाई कोई नहीं करेगा। अगर मुझे भी प्रधानमंत्री बना दोगे ना, मैं भी आपको यही बोलूंगी, अरे भाई मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं ये दुनिया उधर कर दूंगी, सूरज निकाल के जमीन पे ला दूंगी और चांद ला के मैं जमीन पे आपके हाथ में दे दूंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ करना। मैं भी एक इंसान हूँ, मोदी भी एक इंसान है, सब इंसान है। दूसरों के ऊपर जीना छोड़ दो, दूसरों के भाषणों पे वाह करना छोड़ दो, दिमाग लगाओ, अपने निर्माण खुद करो। अम्बेडकर अपने निर्माण करो, सोसाइटी बनाओ, पंजाबी अपनी सोसाइटी करे, सिख अपनी सोसाइटी करे, ईसाई अपनी सोसाइटी करे और इस्लाम वालों, मुसलमान अपनी सोसाइटी बनाए। पहले तो आप खुद अपने एकजुट हो जाओ भाइयों। मुसलमानों को एकजुट होने में बहुत कम वक्त बचा है। प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपकी ये बहन की बातें पसंद आई हो तो मेरा वीडियो शेयर करो। मोदी जी के लिए एडवाइस है, मोदी जी तक ये वीडियो शेयर करो ताकि 6 महीने के लिए मुझे एक जॉब मिल जाए। मैं जॉबलेस हूँ,
मोदी जी, मैं 6 महीने में आपके भारत का निर्माण, मेरे भारत का निर्माण सच्चे दिल से करूंगी। अगर मैंने 6 महीने में आपको असिस्ट करके, मुझे आपसे पेमेंट भी नहीं चाहिए, बिना पेमेंट मैंने आपको असिस्ट करके मेरे भारत को ऊपर नहीं लाया तो मैंने कहा है मेरी गर्दन कलम कर देना। यास्मीन अरोरा मुंशी। जय हिंद, जय इस्लाम।